तुमने हमेशा मुझे रोका है। तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी। तुम और तुम्हारी बेटी अगर कल मेरी बात मान लेती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो तुम्हें क्या, मुझे बच्चों का ख्याल नहीं है? सब कुछ मैं इन बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने क्या किया है, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। पाताल में से भी निकालूंगा मैं नादिया को और बर्बाद कर दूंगा इन सबको। जब पुलिस कार्रवाई करेगी ना तो झूठ का झूठ और सच का सच सब सामने आ जाएगा। जमील प्लीज समझने की कोशिश करें। बस अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से निकलना है। हम बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं यहाँ से? बच्चे हमारे साथ जाएंगे। तुम बच्चों की भी पैकिंग करो, मैं थाने से वापस आता हूँ, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। जमील बात तो सुन ले मेरी। अब क्या सोचा आपने? आप क्या करेंगी? सोच रही हूँ कि कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पक्का बंदोबस्त? मैं समझी नहीं। अब हीरा को यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। जल्द ही कोई रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवानी होगी और रिश्ता भी अपनी मर्जी से ढूंढना होगा। अब की दफा ऐसी पक्की चाल चलूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस फिर आप रिश्ता देके बड़ी सरदार साहब से कहिए कि सरदार साहब से बात करें, तभी सरदार साहब गौर करेंगे। मैं अपने दामाद शाहजैन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। प्लीज आप रिपोर्ट लिखिए। वो तो ठीक है जमील साहब, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि अच्छी तरह सोचें। बेटी का मामला है, एक दफा केस दर्ज हो गया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी और उसे अरेस्ट भी करेंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। मुझे यकीन है मेरे दामाद शाहजैन का इस मामले से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और मैं पहले भी तो आपको बता चुका हूं। फिर भी ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तो क्या कोई और भी है जिस पर आपको शक हो शाहजैन के अलावा? जी नहीं, एक्चुअली मेरी पुरानी दुश्मनी है शाहजैन के खानदान से, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में इन्हीं लोगों का हाथ है। आप जहां चाहे मुझसे साइन करा लें। आपके दामाद मेरे पास आए थे, बहुत गुस्से वाले लगते हैं। एक दो सवाल किए, जब फोन चेक करने की बात की तो आप इसे बाहर हो गए। लगता है वो भी बड़े असर रसूख वाले हैं। होंगे असर रसूख वाले, अब उनके डर से हाथ पे हाथ बांध कर तो नहीं बैठा जा सकता। जी हाँ, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें लोग अपने रिश्तेदारों को अगवा या कत्ल कर देते हैं। मैं कुछ कह तो नहीं सकता, दाल में कुछ काला है। वो तो ऐसे भड़क रहे थे जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। हाँ बस, और देर नहीं करनी चाहिए, आप कार्रवाई शुरू करें। ठीक है, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस कागज पर लिख दें और अपने दस्तखत कर दें। औलाद इसके शाबाश, जाओ खाओ खाना। मुझे नहीं खाना। खाना खा लो। उठ, खाना खा। मुझे भूख नहीं है। खा ले खाना। भूख नहीं मगर प्यास तो होगी। मुझे नहीं खाना। खाना खा, तुझे बोला ना। नखरे ना दिखा,
इस खाने के लिए लोग मरते भी हैं और मारते भी हैं। खुश नसीब है कि तुझे बैठे बिठाए मिल रहा है, खा ले चुप करके। उठाने वाला मुंह में डाल। मुझे नहीं खाना है खाना, चले जाओ यहाँ से। मम्मी मुझे भूख नहीं। भूख क्यों नहीं है? आप खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? चलो फिनिश करो सारा। नहीं मुझे भूख नहीं। ओके, मामा आज आपको अपने हाथ से खुद खाना खिलाएंगे, ठीक है? पर मामा मैं नहीं बोल रही, मुझे भी आपके हाथ से खाना खाना है। रेदा फिनिश करो। मामा आपके हाथ से मजा आता है। ठीक है, मामा आज दोनों को अपने हाथ से खिलाएंगी खाना, सही है? ये लो। जरा हम भी तो देखें ये गेम कैसे खेली जा रही है। हमने भी आपके हाथ से खाना खाना। ठीक, आपको भी अपने हाथ से खिलाऊंगी। ठीक है। लग रही है पानी? ना खा ले खाना, खा ले। सुना नहीं क्या? नहीं खाऊंगी मैं इसे, ले जाओ यहाँ से। उठा इसको, बांध। नखरे हैं, बांध इसको वापस। वो मेरा हाथ, मुझे घर जाने दो। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। वो मेरा हाथ। SHO हसन सुमरो से कहो कि नफरी तैयार करे, फौरन रेड करनी है। नादिया के वालिद ने शाहजैन के खिलाफ रिपोर्ट कराई है कि उसने अपनी बीवी को अगवा कर लिया है। बेहतर तो यह है कि आप उसे बुला लें, वरना फिर मुझे मजबूरन घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। लेकिन जमील क्या क्या कह रहे हैं ये सब क्या है? आपके ससुर ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने उनकी बेटी को अगवा किया है। आपके खिलाफ तफ्तीश होगी। थाने चलें मेरे साथ। मेरी बीवी अगवा हुई है, आप मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? ये सब थाने चल के पता चलेगा कि किसकी हेल्प करनी है और किसने अगवा किया है। फिल वक्त तो आप थाने चलें, हमारे पास ऊपर से भी ऑर्डर्स हैं। आइए प्लीज। ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ अंकल, बहुत बुरा किया है आपने। चले। जमील, जमील रोके ना, बताए इन्हें। जमील, अरे बच्चे, ये गोलियां किसी और को करवाना। मुझे सब पता है कौन क्या कर सकता है और कौन सा काम किस तरह से करवाया जा सकता है। कुछ भी करो, कागज बदलो, काटो, जो मर्जी करो, लेकिन शाहजैन मुझे मेरी हवेली में 1 घंटे में मिलना चाहिए। What? पुलिस स्टेशन? किस जुर्म में शाहजैन? तुमने ऐसा क्या किया? वो तुम्हें कैसे लेकर जा सकते हैं? क्या हुआ है शाहजैन? दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। क्या वो जानते नहीं कि तुम कौन हो? किस खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया उनका। शाहजैन तुम्हें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं अभी बाबा से बात करती हूँ।
शाहजैन, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो। अब क्या पापा भी हमें मामा की तरह छोड़कर चले गए? अब हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएंगे आपके मम्मी पापा दोनों। आप परेशान नहीं हो प्लीज। हमारे पापा को पुलिस क्यों ले गई है? हमारे पापा आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बेटा आपके पापा, अभी नाना पापा आपके ले आएंगे जाके। हाँ, हमें पापा के पास जाना है, हमारे नाना बहुत बुरे हैं। हमें पापा के पास जाना है, पापा को बुलाएं। बेटा परेशान है मेरे बच्चा, आ जाएंगे पापा, मैं हूँ ना आपके साथ यहाँ पे। चलो नेहा, अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है। बच्चों को संभाल लो और निकलो यहाँ से। देखिए बच्चे इस वक्त बहुत परेशान है, यहाँ से इस तरह जाना मुनासिब बात नहीं है। आप ठंडे दिमाग से सोचें प्लीज। तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई हो। तुम्हें मामले की नजाकत का एहसास है? इस हालत में यहाँ रुका जा सकता है क्या? लेकिन बच्चे। ओहो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। बच्चों को लो, चलो गाड़ी में चल के बैठो, मैं घर लॉक करवाता हूं। चलो चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ। चलो, आखिर एक न एक दिन तो आपको उसकी शादी करनी है, और फिर उम्र भी है उसकी। जवान खून है, इस तरह आजाद फिरना ठीक नहीं। बेटियों की जितनी जल्दी शादी कर दी जाए उतना अच्छा होता है। हाँ, शादी की उम्र तो हो गई है उसकी, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल अचानक कैसे आ गया? ये जो रिश्ता आपको दिखाया, अगर आप कहते हैं तो बात आगे बढ़ाऊं। देखो रुकैया, तुमने जो रिश्ता बताया है वो हीरा के लिए मुनासिब नहीं है। क्यों? क्या बुराई है इस रिश्ते में? अब किसी सरदार फैमिली से तो कोई रिश्ता आने से रहा। मतलब क्या तुम्हारा? देखिए सरदार साहब, सारा खानदान जानता है कि वो एक मॉडल की बेटी है। मैं आपके भले की बात कर रही हूँ कि बुराई की नहीं। लेकिन मैं जब भी आपसे कोई बात करती हूँ, आप हमेशा गलत मतलब लेते हैं, बिना वजह शक करते हैं मुझ पर। जितनी जल्दी हो सकता है ब्याह दें उसे, वरना पछताएंगे एक दिन आप। क्योंकि जो मैं देख सकती हूँ वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है ऐनी जान की मोहब्बत की। बीवी हूँ आपकी सरदारनी, सरदार खानदान की बेटी की सोच से आपसे बात कर रही हूँ। आप तो जानते हैं कि हमारे खानदान में बेटियों को कितनी जल्दी ब्याह दिया जाता है, लेकिन उस शहरी औरत ने तो आपको बिल्कुल शहरियों जैसा कर दिया, जिसका आगे जाकर आपको बहुत नुकसान होगा। बाबा, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। शाहजैन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? कैसे हुआ ये सब? नातिया के पापा ने शाहजैन पे केस कर दिया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। शाहजैन के ससुर ने? उसने ऐसा क्यों किया? पापा, सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। इस टाइम आपको हमारी हेल्प करनी है। वो बहुत परेशान है बाबा। ये ना हो कि वो पुलिस वाले उसको कोई नुकसान पहुंचा दे। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा कैसे कर सकते? आप जानते मेरी फैमिली को, किसका बेटा हूं मैं। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है अदालत में जाकर कहना। यहाँ तुम्हारी एक नहीं चलेगी। मेरी बीवी को ढूंढने के बजाय आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने किया क्या है आखिर? मेरी बीवी को तो जाके ढूंढो। रिपोर्ट पर कार्रवाई करना होती है। तुम्हारे खिलाफ बाकायदा पर्चा दर्ज है। मैंने तुम्हें कहा इस पर कार्रवाई होगी। अदालत तो मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। पर्चा मैंने भी तो कटवाया था। मेरी बीवी को ढूंढना शुरू किया किसी ने? मैंने कहा ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है अदालत में कहना। एसपी साहब, आप मेरी बात तो सुने। ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? एसपी साहब, सरदार जहां से बोल रहा हूं मैं। जी सरदार साहब, कैसे याद किया आपने? शाहजैन के सिलसिले में बात करनी है। जी, वो हमारे पास हवालात में बंद है। अजीब लोग हो तुम। गुनाहगार आजाद फिर रहे हैं और तुम लोगों ने एक बेगुनाह को अरेस्ट कर लिया है, सोचे समझे बगैर। क्या तुम लोगों को शाहजैन अगवा के केस में मुलविस लगता? जी,
फिर तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करो, उस पे केस डालो? तुम्हें पता है वो किस खानदान से है? क्या करें जी, हमें भी कार्रवाई करनी होती है। ऊपर से ऑर्डर्स आई थी, उनके ससुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। दिमाग खराब हो गया जमील साहब का। भला कोई अपनी बीवी को अगवा करेगा? अरे हम जैसे लोगों को किसी को अगवा करने की जरूरत नहीं होती है, अब ये तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या करें जी, बड़े लोग हैं, हम भी मजबूर हो जाते हैं, आपको तो पता ही है। अच्छा अच्छा, अब जो हुआ सो हुआ, अब निकालो उसको वहां से, भेजो मेरे पास। जनाब, अब कैसे निकाल सकता हूँ, मैं कार्रवाई कर चुका हूँ, वैसे भी ऊपर से ऑर्डर्स हैं, बाज़ दफा हम भी बेबस हो जाते हैं। अरे बच्चे, ये गोलियां किसी और को करवाना, मुझे सब पता है कौन क्या कर सकता है और कौन सा काम किस तरह से करवाया जा सकता है। कुछ भी करो, कागज बदलो, काटो, जो मर्जी करो, लेकिन शाहजैन मुझे मेरी हवेली में 1 घंटे में मिलना चाहिए। अब मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा कि ये सब तुम कैसे करोगे? जी सरदार साहब। जी मैं कुछ करता हूँ। हाँ, अच्छी तरह देख लो। अगर शाहजैन आज की रात हवालात में गुजारेगा तो तुम भी अपने ही थाने की हवालात में रात गुजारोगे, समझे तुम? जी। बस बस चुप कर जाओ, मैं हूं ना आपके पास जानी। बस बस मेरे बच्चा, हमें आपके साथ नहीं जाना, हमें मम्मी पापा के पास रहना, हमें घर में आना। जानो, आपके मम्मी पापा आएंगे फिर मैं आपको ले आऊंगी शहजादी। जिद नहीं करते ना। मुझे बताओ, आप अकेले कैसे रहोगे? हाँ, अकेले डर लगेगा ना रात को फिर आपको। मम्मी पापा हमें कभी नहीं डांटते थे, हमें मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। अच्छा ना, जिद तो नहीं करो। हमें मम्मी के पास जाना है, मम्मी के क्या शोर मचा रखा है? चुप कराओ इन बच्चों को, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बच्चों को प्यार से हैंडल करते हैं जमील, इस तरह करेंगे आप तो और जिद करेंगे। यहाँ मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, इनकी माँ को ढूंढने जा रहे हैं हम। पता नहीं कि बाप ने कहाँ छुपा दिया है उसको और क्या सलूक कर रहा होगा। पता होना चाहिए कि इनका बाप कैसा है। बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना करें, मासूम जहन है इस वक्त, अगर कोई गलत बात जहन में बैठ गई तो वो इनका बाप है। और अभी आपको सिर्फ शक है आज पे, जरूरी नहीं है कि आपका हर शक सच साबित हो। शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, और इन बच्चों को पता होना चाहिए कि इनका बाप कैसा है। चलो बस मेरे बच्चे। झूठ करना जाने पाए वहां से शाहजैन, वरना मैं तुम्हारी बेटी उतरवा दूंगा अगर तुमने मेरी बेटी के मुजरिम को छोड़ा। आप तो जानते हैं सरदार जहांजेब बहुत असर रसूख वाला आदमी है इस इलाके का, हम मजबूर हो जाते हैं। वो असर रसूख वाला है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो शाहजैन को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचा दे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। उन्हें पता चल गया कि शाहजैन के पीछे सरदार जहांजेब खड़ा हुआ है। शाहजैन प्लीज, यूं बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो, और तुम मेरी वजह से यहाँ नहीं रुके। बाबा ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है, अगर तुम उनकी बात टाल सकते हो तो फिर ठीक है, टाल दो। आपको शाहजैन को इस घर में नहीं लाना चाहिए था। आप समझते नहीं हैं, हीरा की हर जायज और नाजायज बात मानते हैं ये सोचे समझे बगैर कि उसका अंजाम क्या होगा।